अगर आप नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जुलाई का महीना आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इस महीने अपनी नई गाड़ियों पर बम्पर डिस्काउंट देने जा रही है। कुछ मॉडल्स पर तो 2 लाख रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं, जबकि नेक्सा शोरूम में मिलने वाली कुछ प्रीमियम कारों पर ये बेनिफिट्स 3 लाख रुपए से भी ज्यादा बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मारुति सुजुकी इतनी बड़ी छूट क्यों दे रही है? क्या कंपनी की बिक्री धीमी हो रही है, या फिर शोरूम में गाड़ियों का स्टॉक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? चलिए, आज इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब को आसान भाषा में समझेंगे, साथ ही साथ किस पर कितना डिस्काउंट है वो भी बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आखिर कंपनी ने कौन कौन सी कारों पर ऑफर दिए हैं। देखिए, मारुति सुजुकी ने जुलाई महीने के लिए अपने अरीना और नेक्सा दोनों नेटवर्क पर अलग अलग मॉडल्स के लिए स्पेशल ऑफर्स की घोषणा की है। अगर अरीना शोरूम की बात करें तो इस पर मिलने वाली ऑल्टो K10, वैगनार, स्विफ्ट, ब्रेजा, सिलेरियो, एस्प्रेसो और इको, साथ ही साथ टूर सीरीज जैसी कई गाड़ियों पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बेनिफिट्स और लॉयल्टी बोनस दिए जा रहे हैं। इन सभी ऑफर्स को जोड़कर कुछ मॉडल्स पर ग्राहकों को लगभग 2 लाख रुपए तक का फायदा मिल सकता है। वहीं अगर नेक्सा की बात की जाए तो वहां भी मिलने वाली ग्रैंड विटारा, इन्विक्टो, बलेनो, XL6, जिमनी, फ्रॉन्क्स जैसी प्रीमियम गाड़ियों को अच्छे खासे ऑफर्स के साथ पेश किया जा रहा है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो जैसे बलेनो की आप बात कर लीजिए, बलेनो पर 40,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है, फ्रॉन्क्स पर 25,000, XL6 पर 45,000, जिमनी पर 45,000। लेकिन ई विटारा यानी इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है इनकी, उस पर कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा। सबसे बड़ा फायदा ग्रैंड विटारा पर मिल रहा है, जहां कुल बेनिफिट 3 लाख रुपए से भी ज्यादा के बताए जा रहे हैं, जबकि इनविक्टो पर यह करीब 2,10,000 रुपए तक के फायदे हो सकते हैं। लेकिन यहां एक बात समझने वाली बहुत जरूरी हो जाती है, वो ये कि जब कंपनी कहती है कि 2 लाख या फिर 3 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि कार की कीमत सीधे इतनी ही कम कर दी जाएगी। असल में ये कई तरह के ऑफर्स को जोड़कर तैयार किया गया एक कुल बेनिफिट होता है। इसमें कैश डिस्काउंट शामिल होता है, पुरानी कार एक्सचेंज करने पर मिलने वाला बोनस होता है, पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने का फायदा भी जुड़ा होता है, लॉयल्टी बोनस होता है, कॉर्पोरेट डिस्काउंट होता है और कुछ राज्यों में रोड टैक्स पर मिलने वाली छूट भी इसमें शामिल हो सकती है। चलिए, कैसे ये होती है, मतलब इस पूरे कैलकुलेशन का बेनिफिट किस तरह बनता है, उसको थोड़ा कैलकुलेट करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे कैश डिस्काउंट की बात कर लीजिए, 35,000 तक का ये होता है मान लीजिए, तो जीरो टैक्स अगर देखें रोड टैक्स वगैरह, तो ये 1,85,000 तक का हो सकता है। कुछ राज्यों में वेरिएंट के ऊपर ये डिपेंड करता है, अलग भी हो सकता है। एक्सचेंज बोनस की बात कर लीजिए, 50,000 तक का हो सकता है। स्क्रैपेज बोनस की बात कर लीजिए, ये 65,000 तक का हो सकता है। लॉयल्टी बोनस 30,000 तक का हो सकता है। कॉर्पोरेट बोनस 10,000 तक का हो सकता है। मतलब ये अलग अलग भी हो सकते हैं, पर ऑन एन एवरेज इसके आसपास होते हैं। तो ये चीज़ पूरी की पूरा एक पैकेज तैयार होता है कि इतना डिस्काउंट ग्राहक को दिया जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर ग्राहक को पूरे 3 लाख रुपए का फायदा मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको कितना बेनिफिट मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कौन सा वेरिएंट खरीद रहे हैं, आपकी पुरानी कार है या नहीं है, आप एक्सचेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप किस राज्य में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपको कितना फ़ायदा मिल सकता है नई गाड़ी खरीदने पर। अब सवाल उठता है कि आखिर मारुति सुजुकी इतनी बड़ी छूट क्यों दे रही है? क्या ज़रूरत है इतने सारे बेनिफिट्स देने की? इसकी सबसे बड़ी वजह है बाजार में बढ़ता हुआ कंपटीशन यानी मुकाबला। आज भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार पहले से कहीं ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है। हुंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, किया, होंडा और एमजी जैसी कंपनियां लगातार नए मॉडल्स लॉन्च कर रही हैं और ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग ऑफर्स भी पेश कर रही हैं। ऐसे में अगर मारुति ग्राहकों को अपने शोरूम तक लाना चाहती है तो उसे भी तो आकर्षक ऑफर देने ही पड़ेंगे। यही कारण है कि इस महीने कंपनी ने अपने कई मॉडल्स पर बड़े डिस्काउंट देने की घोषणा की है। दूसरी बड़ी वजह भी हो सकती है, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिसका मैं शुरू में जिक्र कर रहा था, यानी शोरूम में जमा स्टॉक भी एक बड़ा कारण हो सकता है। ऑटो इंडस्ट्री में ऐसा अक्सर होता है कि अगर किसी मॉडल का स्टॉक ज़्यादा हो जाए या फिर कंपनी अगले कुछ महीनों में नया मॉडल या नए अपडेट लाने की तैयारी कर रही है,
तो पुराने स्टॉक को जल्दी निकालने के लिए बड़े डिस्काउंट दिए जाते हैं। इससे कंपनी के डीलर्स पर भी ज़्यादा स्टॉक का दबाव नहीं रहता है और नई गाड़ियों के लिए जगह भी बन जाती है। हालांकि मारुति ने आधिकारिक तौर पर ये नहीं कहा है कि ये ऑफर स्टॉक क्लियर करने के लिए है, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री में इस तरह के डिस्काउंट का ये एक आम कारण माना जाता है। इसके अलावा बाजार में ग्राहकों की पसंद भी काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। अगर आज की बात करें तो आज कोई ग्राहक अगर 12 से 15 लाख रुपए की एसयूवी खरीदने जाता है तो उसके पास कई मारुति ही नहीं बल्कि कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चाहे आप हुंडई की क्रेटा की बात कर लें, किया सेल्टोस की बात कर लें, टाटा की कर्व है, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO है और कई दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ऐसे में अगर किसी कंपनी की कार कीमत के मामले में थोड़ी महंगी पड़ती है तो जाहिर तौर पर ग्राहक आसानी से दूसरी कंपनी की तरफ जा सकता है। यही वजह है कि अब कार कंपनियां सिर्फ फीचर्स के दम पर नहीं बल्कि कीमत और ऑफर्स के जरिए भी ग्राहकों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। और एक दिलचस्प बात है वो ये कि जिन मॉडल्स की मांग पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनी हुई है उन पर ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दिया गया है। उदाहरण के तौर पर डिज़ायर, आर्टिगा और नेक्सा की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा, इन पर कोई खास ऑफर देखने को आपको नहीं मिलेगा किसी भी शोरूम पे, ना ही नेक्सा पे ना ही अरीना पे। इसका सीधा सा मतलब है कि जिन गाड़ियों की बिक्री पहले से अच्छी चल रही है उन पर कंपनी को ज़्यादा छूट देने की ज़रूरत महसूस ही नहीं हो रही। वहीं जिन मॉडल्स में कंपटीशन ज़्यादा है, जहां बिक्री को और बढ़ाने की ज़रूरत है, वहां ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए बड़े ऑफर्स दिए जा रहे हैं। अगर आप इस समय नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो सिर्फ विज्ञापन देखकर फैसला बिल्कुल मत कीजिएगा। किसी भी मारुति सुजुकी डीलरशिप पर जाकर सबसे पहले ऑन रोड कीमत पूछिएगा। साथ ही ये भी पता कीजिएगा कि कौन कौन से ऑफर्स वास्तव में अवेलेबल हैं, क्योंकि कई बार विज्ञापन में बड़ी बड़ी बातें लिखी होती हैं लेकिन एक्चुअल में वैसा होता नहीं है या आपके ऊपर सूट नहीं करती हैं, आपके हिसाब से वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ इस वीडियो में। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।